फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं देखिए धन विधेयक के बारे में। और धन विधेयक की बात करने से पहले हम आप लोगों को एक सूचना दे दें कि आप हमको जो है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, आप टेलीग्राम पर, कहीं भी आप जो है कि मेरा डिस्क्रिप्टिव में लिंक दिया रहता है, आप कहीं से भी जो है आप वीडियो को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे ही मिलेगा, तो चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसके बाद आपका टेलीग्राम हो, कहीं से भी। और जो हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे आप जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, और वीडियो को जो भी देखते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको मजा आने वाला है। हर चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी देते हैं थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। आप लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं तो ये जो है कि अच्छा नहीं होता। और बाकी की आप लोग अच्छा मतलब वॉच टाइम दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो हम आप लोगों से बात करने वाले थे कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक के बारे में चर्चा। तो सबसे पहले ही जब जाते हैं धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। तो धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद फ्रेंड्स कितना में है, 110 में है। तो फिर हम लोग आगे बात कर रहे थे ये कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक के बारे में बहुत क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाता है, चाहे आईएएस हो, यूपीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, एलडीसी, यूडीसी, कुछ भी हो, तो उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चर्चा करते हैं कि धन विधेयक जो होता है इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में है। अब हम चर्चा आगे करने वाले हैं कि अनुच्छेद 110 में इसका चर्चा है। लेकिन जो है धन विधेयक जो है कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा समझने के लिए हम आप लोग को बताए होंगे एक संसद, और संसद के कितने अंग बताए, 3 अंग बताए, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति। तो आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि कोई भी विधेयक, चाहे साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, कोई विधेयक हो, उसकी शुरुआत जो है, कहने का मतलब धन विधेयक को छोड़ के, वित्त विधेयक को छोड़ के, इस घर से भी, इस घर से भी, मतलब दोनों में कोई भी सदन से शुरू हो सकता है। लेकिन धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगा, लोकसभा से होगा, लोकसभा से होगा। तो धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगा। अब एक बात हम बताते हैं, धन विधेयक मान लीजिए बन के तैयार हो गया, धन विधेयक बन के तैयार हो गया। अब कोई बोल रहा है धन विधेयक है कि नहीं है, अरे भाई धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात का निर्णय कैसे करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष, कौन बोले, लोकसभा के अध्यक्ष इस चीज का निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगर वो बोले कि धन विधेयक है तो धन विधेयक है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। कोई भी आप लेटर लिखेगा पहले, जो भी मतलब कि धन विधेयक, अगर लोकसभा के लोग हैं, विधेयक लिखेगा, उसके बाद भेजेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास, उसको पूछा जाएगा कि ये जो लेटर है ये धन विधेयक है या नहीं है। अगर बोल दिया कि ये धन विधेयक है तो ये धन विधेयक है। जैसे बोल दिया धन विधेयक है, उसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होगा, लोकसभा से। अब बात ये होगा कि धन विधेयक को मतलब कि पूछना था, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, छुट्टी पे गए हैं, तो कैसे होगा? तो धन विधेयक के मतलब विषय में अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो निर्णय करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा से शुरुआत हमेशा धन विधेयक होगा, उसके बाद कहाँ आएगा, राज्यसभा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे और बोल देना चाहता हूँ कि लोकसभा से हमेशा शुरुआत होगा, लेकिन राष्ट्रपति से पहले थोड़ा सा निर्णय लेंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड, राष्ट्रपति से थोड़ा सा पहले निर्णय लेंगे कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक हम धन विधेयक के तहत शुरुआत कर रहे हैं, राष्ट्रपति का क्या सलाह देते हैं, क्या समझौता देते हैं, इस चीज के विषय में पहले राष्ट्रपति से एक बार अनुमोदन जरूर लेंगे। समझ में आ चुका है कि धन विधेयक की शुरुआत हमेशा लोकसभा से होगा, लेकिन राष्ट्रपति से थोड़ा सा अनुमोदन होगा। उसके बाद राष्ट्रपति भी हाँ बोल देंगे, लोकसभा में शुरुआत होगा, उसके बाद धन विधेयक कहाँ आएगा, राज्यसभा आएगा। जैसे ही राज्यसभा आएगा, राज्यसभा उस पर जो है कि आपको पता होना चाहिए पक्ष है विपक्ष है, ये तो कभी पास नहीं करते हैं, लेकिन करते या न करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो होता है उसको धन विधेयक को मात्र 14 दिन उस पर विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज का परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे राम लिखें और राज्यसभा वाला इसको काट के क्या लिख दे, श्याम लिख दे, उसको परिवर्तन करते हैं। सिर्फ समझौता दे सकते हैं। समझौता का अर्थ ये हुआ
कि आप जो ये धन विधेयक में ये पुल का जो है, ये जीएसटी का जो बिल है, इसमें इतना नहीं इतना रख दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो पुल जो बना रहे हैं 10 करोड़ का, इसमें 5 लाख भी लग सकता है। ये एक समझौता हुआ, और परिवर्तन का मतलब हुआ कि नहीं इतना ही लगेगा 5 करोड़ जो भी हो। याद रखिएगा कि लोकसभा जो है, राज्यसभा जो होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, राज्यसभा उसको 14 दिन रोकता है, 14 दिन तक उसका विचार विमर्श कर सकता है, और 14 दिन के बाद 15 दिन जैसे होगा ये ऑटोमेटिक उठ के कहाँ आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, बन गया विधेयक, वही पूरा भारत देश के लिए क्या हो गया, कानून हो गया। चलिए हम लोग चर्चा आगे करते हैं। तो किसी को मतलब किसी को कर लगाना या कर समाप्त करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, वही क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत सरकार द्वारा ऋण लेना या उससे संबंधित किसी भी कानून में परिवर्तन। देखिए भारत सरकार से किसी भी कोई देश लोन लेना, कोई देश को लोन देना, जैसे नेपाल सरकार को 5 अरब 5 करोड़, चीन को मतलब किसी भी देश को अमेरिका को कोई चीज देना है, कोई पैसा धन लेना है, तो वो सब धन विधेयक के तहत था। उसका निर्णय सिर्फ जो है जो बहुमत दल के पार्टी होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, और वही आदमी इस चीज का सिर्फ निर्णय कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद होता है क्या है कि भारत की संचित निधि। अब संचित निधि के बारे में हम आपको एक जो है कि इसके बाद ही हम आपको संचित निधि के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। तो संचित निधि में धन डालना निकालना ये सारा क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। धन के आय या व्यय से संबंधित कोई भी विधेयक, मतलब धन मतलब धन विधेयक मतलब धन मतलब पैसा से संबंधित कोई भी चीज है तो उसको क्या बोलेंगे, धन विधेयक बोलेंगे। धन विधेयक है या नहीं है इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसे हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे फ्रेंड। तो ये है आपका क्या, देखिए आगे क्या होता है कि धन विधेयक के बारे में सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, देख लीजिए आप लोग, लोकसभा में लाया था, मगर इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, जो हम आपको बता चुके हैं। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको पारित करना पड़ता है, या उसके बारे में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं राज्यसभा, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद संयुक्त बैठक, देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त बैठक क्या होता है। संयुक्त बैठक मतलब कि लोकसभा राज्यसभा में कोई तरह का भेदभाव, एक पास करे दूसरा पास नहीं करे, इस तरह का कोई बात हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भेदभाव हो गया तो उसके लिए संयुक्त बैठक बैठेगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों के बैठक बैठेंगे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के दोनों का बैठक बैठेगा, और दोनों में निर्णय लिया जाएगा क्यों आप पास नहीं किए, क्यों पास किया था, क्यों नहीं पास किए, ये सब बात। लेकिन इस धन विधेयक के बारे में कोई संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें लोकसभा का ही मेन प्रभुत्व होता है, याद रखिएगा। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। वित्त विधेयक के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में दे देंगे। वित्त विधेयक भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम आप लोगों को आगे पढ़ाए संचित निधि। संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संचित निधि के बारे में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। संचित निधि क्या होता है, सरकार का पूरा खजाना, जैसे आपका खजाना किस कहाँ है, बैंक में, तो सरकार का इतना टैक्स आता है, तो ये सब कहाँ रहेगा, ये सब रहता है संचित निधि में। संचित निधि क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए अब जो है, अब आपको भारत सरकार की संचित निधि क्या होता है फ्रेंड्स, संचित निधि के बारे में हम आप लोग को, संचित निधि क्या होता है, भारत सरकार का टोटल खजाना कहाँ रहता है, संचित निधि में रहता है। भारत सरकार का टोटल खजाना कहाँ रहता है, संचित निधि में, उसी को संचित निधि। अब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका चर्चा आर्टिकल कितना में है, 266 में है। इसका चर्चा कहाँ पे है, आर्टिकल 266 में है। देखिए सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व मतलब पैसा, सरकार को मिलने वाली सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, सीमा जो जाते हैं आप लोग ट्रैफिक में, उत्पादन शुल्क, उत्पाद जो करता है, जो मतलब इंडस्ट्री वाला टैक्स देता है उसको उत्पादन शुल्क कहा जाता है। आयकर मतलब इनकम टैक्स, जो सरकारी नौकरी करता है उसका जो इनकम आता है 30,000, 32,000, 50,000, 60,000 महीना, सरकार उससे भी टैक्स लेती है, उसको क्या कहा जाता है, इनकम टैक्स। भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स इनकम टैक्स से आता है। चलिए आगे, आदि द्वारा इकट्ठा किया गया धन निधि में कहा जाता है,
धन निधि में जाता है। कहाँ जाता है फ्रेंड्स? धन निधि में जाता है। आगे, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का जब वसूली होती है तो जो धन इकट्ठा होता है, सरकार द्वारा जितना भी ऋण लेते हैं, कोई बड़ा